Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. Today we will start chapter number 4, which is named as Environment and Interactions. In this chapter we will learn about environment and the interaction among different living organisms and also the non-living components of environment. इस चैप्टर में हम इन्वायरमेंट यानी माहौल के बारे में पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि माहौल के अंदर जो मुख्तलिफ जानदार और बेजान चीज़ें हैं उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है. What is an environment? We will define environment as the surroundings of living organisms. Everything around a living organism is known as its environment. It affects the life of living organisms. Thus, our surroundings are known as our environment and it affects the life of living organisms. There are many components present in an environment. They may be living or non-living. All the living components interact with one another. They are also interact with the non-living components of the environment. इन्वायरमेंट यानी माहौल की तारीफ़ हम इस तरह से करते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म के इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो उसका इन्वायरमेंट कहलाती हैं. यानी हमारी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो हमारा इन्वायरमेंट है और ये वो चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करती हैं. इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग्स भी मौजूद होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी. अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं और इसी तरह हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट हैं. तो ये सारी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं. एक इन्वायरमेंट में मौजूद जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका आपस में रिलेशन होता है, यानी वो आपस में एक बाहमी तामुल के साथ रह रही होती हैं. और इस तरह से इन्वायरमेंट में मौजूद जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है उनका आपस में एक रिलेशन होता है और इस तरह से ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं. इन्वायरमेंट में मौजूद जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है उनका आपस में इंटरेक्शन होता है और इस इंटरेक्शन के नतीजे में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर डिपेंड कर रही होती हैं. What are the components of environment? Our environment consists of basically two components, biotic component and abiotic components. Biotic component includes living organisms or living things of the environment, as the word bio means living. So, biotic components include all the living organisms of the environment, whereas the abiotic component includes the non-living things of the environment. Components of the environment यानी जो हमारा environment है उसके अज्जा कौन कौन से हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मिलकर हमारा environment यानी हमारा माहौल बनता है. तो उसमें बेसिकली दो components शामिल हैं. The first one is biotic components and the second one is abiotic components. Firstly, we will discuss about biotic component. Biotic component में जो लफ्ज़ bio है इसका मतलब होता है living. Biotic components का मतलब ये है कि हमारी सराउंडिंग में जितने भी living organisms प्रेजेंट हैं वो सब हमारे environment का biotic पार्ट बनाते हैं. For example, microorganisms, plants, animals, these all are living organisms. जब हम अपने इन्वायरमेंट को ऑब्ज़र्व करते हैं, अपनी सराउंडिंग को देखते हैं तो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी क्या हैं, हमारे इन्वायरमेंट का बायोटिक कंपोनेंट. और इसी तरह से जो एबायोटिक कंपोनेंट है, अब बायो का मतलब है ज़िंदा यानी लिविंग और एबायोटिक का मतलब है वो चीज़ें जो बेजान हैं, लिविंग नहीं है मतलब नॉन लिविंग है. तो हमारी सराउंडिंग में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हवा, पानी, टेम्परेचर एट्सेट्रा, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग है वो हमारे इन्वायरमेंट का एबायोटिक कंपोनेंट बनाती हैं. हमारा इन्वायरमेंट है यानी जो हमारा माहौल है उसके
दो कंपोनेंट्स हैं, यानी माहौल के हमारे माहौल के दो अज्जा हैं। एक तो है बायोटिक कंपोनेंट यानी बायोटिक अज्जा, इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो लिविंग हैं। और दूसरा कौन सा है, एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी एबायोटिक अज्जा, और इसमें वो हमारे सराउंडिंग की वो तमाम चीज़ें शामिल होंगी जो नॉन लिविंग है। तो इस तरह से हमारे इन्वायरमेंट में जो बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं, यानी उनका आपस में रिलेशन होता है। This place is so peaceful. Yes, it's so refreshing. I knew that a change of environment would be good for us. Environment? Do you mean the things around us, Mrs. Coco? That's right, Bubbles. The environment in cities is different from the environment here. In cities, we have tall buildings, vehicles, roads, and a lot of pollution. But here, we have trees, beautiful mountains, and the air is clean. Everything around an organism that affects its life is known as its environment. The environment refers to your surroundings, where you live or where you can live. What do you think would make the environment here? Well, over here, the trees and birds are the living things in this environment. The air, river, and mountains make up the non-living things. Well done, Bubbles. The living things in our environment are referred to as biotic components of the environment, whereas non-living things that make up an environment are called abiotic components. Soil, water, air, light, and temperature are all examples of the non-living or abiotic components of the environment. All biotic components need them for survival. For example, we need air to breathe. Plants need water and nutrients from the soil to grow. Different temperatures have different effects on both plants and animals. And without light, we wouldn't be able to see anything. तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने देखा कि जो इन्वायरमेंट है यानी जो माहौल है वो क्या है। हमारे सराउंडिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं वो सब हमारा माहौल है, यानी जो किसी भी जानदार के इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद होती हैं और वो उसकी ज़िंदगी को मुतासिर करती हैं वो उसका माहौल कहलाती हैं। फिर हमने देखा कि जो हमारी ज़मीन है उसके ऊपर जो ज़िंदगी है वो एक जैसी नहीं है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, चेंज है। तो इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी वैरायटीज़ हैं हमारे पास। और फिर हमने देखा कि हमारे इन्वायरमेंट में जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो आपस में इंटरलिंक है, यानी बाहमी तामुल के साथ रहते हैं। फिर हमने देखा कि जो माहौल है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी हमारे माहौल के कितने अज्जा हैं। हमारे माहौल के दो अज्जा हैं। जो पहला है वो कौन सा है, बायोटिक कंपोनेंट्स यानी बायोटिक अज्जा, और दूसरे हैं एबायोटिक अज्जा। बायोटिक अज्जा के अंदर हमारे माहौल के अंदर जितने भी ज़िंदा जानदार मौजूद हैं वो सारे बायोटिक अज्जा के अंदर आते हैं, यानी पौधे, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह। और इसी तरह से जो एबायोटिक अज्जा है यानी जो बेजान इशियाँ हैं हमारी माहौल के अंदर वो सारे एबायोटिक अज्जा कहलाते हैं, जैसे हवा, पानी, रोशनी, टेम्परेचर, मट्टी, ये सारे हमारे माहौल के बेजान या फिर एबायोटिक अज्जा हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का आपका लेसन यहाँ तक है। इसमें सिर्फ 3 इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो MCQs के लिए भी आ सकती हैं और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती हैं। तो इसको आप लोग तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।